अस्सलाम वालेकुम जी। तमाम दोस्त भाई को मेरी तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम। और जो तीतर के शौकीन हज़रात हैं उनके साथ अमूमन एक बहुत बड़ा मसला पेश आता है, जिसके ऊपर आपको यूट्यूब के किसी भी यूट्यूबर ने या तीतर शौकीन हज़रात ने आपको उसके बारे में किसी ने भी मालूमात नहीं दी, और ना ही इससे पहले मैं ख़ुद यूट्यूब पर देखी है। तो वो चीज़ क्या होती है, आप दोस्तों के साथ आज शेयर करने वाला हूँ। आप दोस्तों ने वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। ये मेल आपके सामने जो नज़र आ रहे, इसके जो नाक थी इसके ऊपर एक गिल्टी सी बन गई थी। ठीक है, ये अक्सर उन तीतरों के नाक पर बन जाती है जो ज़्यादा नोकबाजी करते हैं केज के अंदर, या फिर डरने वाले परिंदे की ये नोक पर बन जाती हैं, क्योंकि वो बार बार परिंदे लगते हैं, केज के साथ लगता रहता है, तो उसके नाक पर गिल्टी बन जाती है। ये आपके सामने, ये आप वीडियो में देख रहे हैं कि इसका बिल्कुल नाक ठीक हो गया है, हल्का सा ज़ख़म रह गया। इससे पहले मेरे पास एक शायद वीडियो भी पड़ी होगी, अगर पड़ी हुई तो मैं आप दोस्तों के साथ वो शेयर भी कर दूंगा, कि बहुत बड़ी गिल्टी थी इसके नाक पर, और उसका एक बहुत सादा और सिंपल सा इलाज है जो आप अपने घर में बैठकर कर सकते हैं। बहुत सारे दोस्त होते हैं जिनके पास बड़े कीमती में परिंदे होते हैं, लेकिन वो इस परेशानी की वजह से उनको पसंद नहीं करते, और फिर वो मतलब उनके पास से एक किस्म का एक्सपायरी हो जाता है, क्योंकि वो या तो किसी को सस्ते भाव दे देते हैं या फिर फ्री में किसी को दे देते हैं। ये मेल जो आपको आपके सामने नज़र आ रहे हैं ना, ये मेल मैं समझता हूँ अगर किसी शौकीन हज़रात के पास हो तो वो आप उसको मुंह मांगी कीमत भी कहें तो वो नहीं देगा, क्योंकि हर चीज़ की एक क्वालिटी होती है, और कद काठ बेहतरीन हर नशो नुमा में ये परिंदा जो था वो बिल्कुल ज़बरदस्त था। लेकिन जिस बंदे के पास था, उस बंदे के पास दो वजूहात से वो बिल्कुल उसने 1 साल इसको रखा है और उसके बाद उसने हाथ खड़े कर दिए। नंबर 1 कि इसके नाक पर गिल्टी थी, और वो ज़ख़म उस बंदे से पूरे साल में सेट नहीं होता था। जब भी परिंदा लगता था केज के साथ तो उसका ज़ख़म ताज़ा हो जाता था, और ज़ख़म के बीच से खून आना, फिर उसकी तकलीफ़ की वजह से तीतर को बुखार हो जाता था, और तीतर जो है अपने पर फुंडा कर बैठ जाता था, यानी कि वो ख़ूबसूरती परिंदे की ख़त्म हो जाती है। तो उस बंदे ने इन चीज़ों की वजह से दूसरा मसला इसके बीच ये था कि वो इसको मेंटेन नहीं कर सकता था, यानी कि हाथ पे खाना तो बड़ी दूर की बात है, जब इसके केज के करीब भी बंदा जाता था ना तो ये इतना फड़फड़ाता था कि देसी से भी ज़्यादा, क्योंकि ये डरा हुआ परिंदा था। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं कि ये परिंदा बिल्कुल सेट भी है, और इसके नाक पर गिल्टी भी नहीं है। ये नाक की गिल्टी किस तरह ख़त्म होती है, इसके लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता देता हूँ, और आपने गौर से सुनना है कि आपने इस्तेमाल किस तरह करनी है। ठीक है जी। तमाम दोस्तों से गुजारिश है चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। ये आप देख सकते हैं जी, ये एक दवा है। ठीक है जी। इसका ऊपर वाला कवर भी मेरे पास पड़ा होगा, मैं ग़ालिबन वो भी आपको दिखा देता हूँ, मैं कैमरे के नज़दीक करके आपको चेक करा सकता हूँ इसका नाम भी। ठीक है, तो ये अमूमन तौर पर इसका मैं एक ऊपर वाला जो हिस्सा होता है ना, वो कवर जो होता है जिसे कहते हैं, वो कवर मैं इसके ऊपर लगा दूंगा तस्वीर, आप उसको भी चेक कर लेंगे। ये आप इस तरह चेक कर सकते हैं कि ये जनाब होती है मौके की दवाई होती है। ये देखें, ये आप नासूर मौका ख़ात्मे के लिए। ठीक है जी, ये होती है। अच्छा, इसको आप इस तरह खोलेंगे, ये अब मेरा एक हाथ है, मैं आपको खोल के तो नहीं दिखा सकता, लेकिन चले ये खोल के भी मैं आपको चेक करा सकता हूँ कि इसके बीच से किस किस्म की दवाई निकलती है। ठीक है जी, ये आप देख सकते हैं जी, ये इसका कलर आप चेक कर सकते हैं, इस तरह का कलर होता है, और इसकी इस तरह की बुर्शी होती है। जब आप खोलेंगे, बंद कर दो, तो आपने इस तरह करना है कि इसकी बुर्शी जो लगी हुई है उसको तीतर के नाक पर, जहाँ पर वो गिल्टी होगी ना, जिस जगह पर, उस जगह पर आपने
اس طرح کر کے ہلکی ہلکی جو ہے یہ لگانی ہے. لگا کر آپ نے تیتر کو 10 منٹ تک اپنے ہاتھ میں رکھنا ہے. 10 منٹ آدھا گھنٹہ آپ نے تیتر کو ہاتھ میں رکھنا ہے. آدھے گھنٹے کے بعد آپ نے تیتر کو چھوڑ دینا ہے. آدھے گھنٹے کے بعد آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ 1 گھنٹہ اور بیچ میں سے آپ نے تیتر کے ساتھ نہیں چھیڑنا. 1 گھنٹے کے بعد پھر آپ نے تیتر کو پکڑنا ہے اور پکڑنے کے بعد اوپر سے شیشہ توڑ لینا ہے یا پھر آپ کے پاس بلیڈ ہے تو آپ نے وہ لے لینا ہے اور جو آپ نے دوا لگائی ہے اس کو اس طرح کرنا شروع کر دینا ہے. آپ جب اس کو اوپر سے ہٹائیں گے تو نیچے سے زخم جو ہے بالکل پتھر کی شکل اختیار کر چکا ہوگا، یعنی کہ جل جائے گا. آپ نے 3 دفعہ یہی کام کرنا ہے 2 دن، مطلب ہلکا ہلکا اوپر سے کھچورنا ہے اور اس کے بعد دوا لگا دینی، ہلکا سا کھچور کے پھر دوا لگا دینی ہے. لگا کر آپ نے تیتر کو چھوڑ دینا ہے. غالباً 10 دن یا 12 دن کے بعد آپ جب پورا اس کی نوک کے اوپر والا جو حصہ ہوگا نا اس کے اوپر سے آپ اس طرح کر کے اس طرح کر کے ہلائیں گے نا تو اس کا پورا کور جو ہے اوپر سے اتر جائے گا. جو ناسور بنی ہوتی ہے اوپر گلٹی ہوتی ہے وہ ساری اتر جائے گی. اس کے بعد اس کے ناک پر ایک زخم بن جائے گا اور زخم جو ہے وہ فوراً ٹھیک کرنے کے لیے آپ کے پاس 2 چیزوں کی ضرورت ہونی چاہیے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سیکٹران کا پاؤڈر ہے، ٹھیک ہے جی، یہ اس کے بیچ پاؤڈر ہوتا ہے، یہ زخموں کے اوپر لگاتے ہیں. آپ نے یہ لگانا ہے، ٹھیک ہے. اور پولی فیکس ایک کریم ہوتی ہے، اگر وہ آپ کو مل جائے تو وہ آپ نے لے لینی ہے اور ہلکی سی زخم کے اوپر وہ لگا کے اس کے بعد یہ لگا دینا ہے. اس کی مدد سے اس لیے لگانا ہے کہ جب آپ لگائیں گے یہ والا پاؤڈر تو یہ پاؤڈر گرے گا نہیں اور اس سے جلد تیتر کا جو ہے زخم سیٹ ہو جاتا ہے. لیکن جب تک آپ کے تیتر کا زخم ہوگا تب تک آپ نے تیتر کو اس طرح کے بڑے کیج میں رکھنا ہے یا چھوٹے کیج میں رکھنا ہے. اور چھوٹے میں ہو سکتا ہے چھوٹے میں کوشش کریں آپ نہ رکھیں، اس طرح کا بڑا کیج لیں، اس کے بیچ رکھیں اور اس کے بیچ مٹی پھینک دیں کسی برتن میں تاکہ آپ کا تیتر مٹی کے بیچ کھیلتا رہے. زخم مٹی کے ساتھ بھی بہت جلد خشک ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ اس کو ڈھانپ کے رکھنا ہے ارد گرد سے، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کا تیتر دوبارہ جو ہے کیج کے ساتھ نہ لگے اور زخمی نہ ہو. آپ نے یہ احتیاط کرنی ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ اسی طرح آپ کو رزلٹ ملے گا جس طرح آپ نے یہ پرندہ آپ کے سامنے ہے آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی. اور بہت مہربانی، تھینک یو.